रहे थे अल फराबी का पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, अल फराबी का ये उसका पार्ट 6 है जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे अल फराबी का, उनके आइडियाज़ का, उनका पॉलिटिकल थॉट का, फिर प्लेटो आइडियल स्टेट विद प्लेटो आइडियल स्टेट। ठीक है, तो ये हम इसको कंपैरिजन करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि क्या चीज़ हो रही है क्या चीज़ नहीं हो रही। तो इसमें बेसिकली हमारे पास जो है तकरीबन 9 पॉइंट्स आ जाएंगे जिनको हम लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। पहला पॉइंट हमारे पास है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। दूसरा पॉइंट हमारे पास है नेचर ऑफ द स्टेट। तीसरा हमारे पास इधर ही लिख लेते हैं, तीसरा हमारे पास है इम्पोर्टेंस एंड क्वालिटीज़ ऑफ विर्चू। ठीक है, मतलब विर्चू की बात कर लें, विर्चू इन द आइडियल स्टेट। ठीक है, वो क्या होगा। उसके बाद रोल ऑफ रिलीजन नज़र आ रहा है, रिलीजन का क्या रोल है वो हम देख लेंगे आइडियल स्टेट के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो है अल-फराबी के अकॉर्डिंग जो इग्नोरेंट और इम्परफेक्ट स्टेट है उसके ऊपर वो क्या है। उसके बाद हमारे पास जो है डिस्पोटिक रूलर्स। उसके पास है डेमोक्रेसी, इसके ऊपर दोनों क्या कहते हैं वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास है ओरेटरी, ठीक है, स्पीकिंग के ऊपर। और फिर हमारे पास 9th पे है वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड स्लेव्स। ठीक है, अब ये हम पॉइंट अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हमें एक कंपैरिजन मिल जाए, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्या क्या इनके अंदर डिफरेंस है। तो फर्स्ट पे हमारे पास जो पॉइंट है वो है एजुकेशन का और ट्रेनिंग का। अब इस पे क्या है, इस पे हम देखें तो हमें जो है सिमिलैरिटीज़ भी नज़र आएंगी और डिफरेंस भी नज़र आएगा कि जो प्लेटो का आइडियल स्टेट है और जो अल-फराबी की आपके पास आइडियल सिटीज़ हैं उसमें आपको नज़र आएंगे सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस। तो पता चलेगा कि गवर्नेंस की बात करें या आइडियल स्टेट की बात करें, चाहे प्लेटो का हो चाहे अल-फराबी का हो, तो बेसिकली फ़िलासफ़र किंग की बात करते हैं, दोनों ही ना फ़िलासफ़ी को इंपॉर्टेंस देते हैं। और उसमें मेन जो अल्टीमेट जो उनका एम है वो क्या, हैप्पीनेस और विजडम, विर्चू की बात करते हैं। चाहे वो अल-फराबी का इमाम हो, चाहे वो रईसुल अव्वल हो, चाहे वो फ़िलासफ़र किंग हो, उनको वो सेम टाइप ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं कि जो सिटी स्टेट है वर्चुअस, उसकी जो ट्रेनिंग है अल-फराबी की भी वही है, मतलब अल-फराबी के किंग की भी वही है, रूलर की भी वही है, और प्लेटो की भी वही है। ठीक है, तो वो यही है कि वो हाईएस्ट पोजीशन उनको मिले स्टेट के अंदर, और उनकी जो है क्वालिफिकेशंस दोनों वो बताते हैं। सिमिलरिटी नजर आएगी एजुकेशन और ट्रेनिंग के अंदर। एजुकेशन और ट्रेनिंग में ये उन्होंने बताया था किस तरह की इनकी एजुकेशन होगी, क्या ट्रेनिंग होगी, दोनों ने प्लेटो ने भी लिखा था। वही चीज़ फराबी भी जो है उसको मतलब कॉपी करते हैं, समझ लें उसी को ही सपोर्ट करते हैं कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी 13 ईयर्स तक एंड हो जाएगी और 2 साल वो लगेंगे फिजिकल ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है उसके बाद पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ आपके सानी के लिए, प्राइमरी एजुकेशन जो है वो तकरीबन 13 ईयर्स की एज में उनकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 2 साल लगेंगे फ़िज़िकल ट्रेनिंग में। ठीक है, मतलब फ़िज़िकली जो होती हैं चीज़ें उनको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। और उसके बाद जो है 10 साल अगेन जो है उनको पढ़ाया जाएगा जिसमें वो सिस्टमेटिक स्टडी होगी, एजुकेशन होगी, मैथमेटिक्स समझाई जाएगी, फ़िलासफ़ी समझाई जाएगी। ठीक है, मतलब मैथमेटिक्स समझाई जाएगी। फिर उसके बाद 5 साल फिर फ़िलासफ़ी समझाई जाएगी, फ़िलासफ़ी के अंदर उसको स्टडी की जाएगी। ठीक है, जब तक वो 35 का, यहाँ देख रहे हो 13 2 15 15 10 25 10 25 और 5 30 हो गया, लेकिन 35 ईयर्स तक जो है वो क्या करेगा, 35 ईयर्स तक वो फ़िलासफ़ी और सारी जो एजुकेशन वो गेन करेगा। मीन्स के 10 साल तक, ये 10 साल लगा लें आप। ठीक है, तो क्या कहते हैं इस तरह उसकी एजुकेशन होगी। उसके बाद वो उसको 15 ईयर्स जो है उसको फिर अगेन 35 के बाद फिर 15 ईयर्स अगेन जो है उसको जो है वो एजुकेशन दी जाएगी जिसमें उसको प्रैक्टिकल आर्ट बताया जाएगा, स्टेट मैनेजमेंट के हवाले से ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, ताकि वो रूलिंग के लिए फ़िट हो जाए। और 35 टू 50, 35 टू ये कितने हो गए, 50 हो गए। तो 50 ईयर्स एज तक जो है उसके पास जो है एक्सपीरियंस हो जाएगा लाइफ का, और पब्लिक सर्विस का भी उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा। और जब वो 50 ईयर्स को ओल्ड हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो हाईएस्ट परफॉर्मेंस तक पहुंच जाएगा, हाईएस्ट जो पोस्ट उस तक पहुंच जाएगा। तो ये उसकी ट्रेनिंग थी। तो मतलब एक ही बात है, ऐसा कंपैरिजन नहीं है इसमें। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द स्टेट। ठीक है, नेचर ऑफ द स्टेट में सेम ही है, बस यहाँ पे इस्लामिक टच है तो वहाँ पे हमारे पास इमाम आ गया, वहाँ पे फिलोसफर किंग है, बाकी सारी
एजुकेशन सेम है, ट्रेनिंग सेम है, तो स्टेट भी सेम ही होगी, उसमें अल्टीमेट गोल्ड विजडम होगा, वर्चुअस होगा, ये सारा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ वर्चू और क्वालिटीज़। इसके ऊपर ये क्या कहते हैं। वर्चू की बात की जाए तो हमें पता चलेगा कि सेम है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास प्लेटो हैं, तो उसी तरह हमारे पास फराबी हैं, उनकी नेचर भी कहते हैं। विर्चू की बात करें तो कहते हैं विर्चू होना चाहिए, और विर्चू के लिए कहते हैं कि हमारे पास जो है 4 फंडामेंटल क्वालिटीज़ हैं। 4 जो चीज़ें होंगी तो विर्चू होगा। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं हमारे पास, प्लेटो ने यही कहा और फराबी ने भी यही कहा, यहाँ पे आपको सेम सेम नजर आएगा। एक विजडम है, एक करेज है, दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। फिर उसके बाद टेम्परामेंस है, टेम्परेंस, और उसके बाद है जस्टिस। ठीक है, ये 4 जो चीज़ें होंगी तो विर्चू होगा। ठीक है, विर्चू को डिफाइन कर रहे हैं। अब प्लेटो भी यही कह गया था, फराबी भी यही कह रहा है। ठीक है, कि ये चीज़ें जो होंगी वो कॉन्स्टिट्यूट क्या करेंगी, विर्चू को कॉन्स्टिट्यूट करेंगी। ठीक है, विजडम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट अफेयर्स के लिए। विजडम नहीं होगा तो आपकी अच्छी काउंसिल नहीं होगी, डेलिब्रेटिव बॉडी आपके पास नहीं होगी। ठीक है, तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें इनकी बात करते हैं और बताते हैं कि जो एनिमी है उसको अटैक करने के लिए भी जो पर्सन, उसके पास करेज होनी चाहिए ताकि वो फाइटिंग कर सके। ठीक है, विजडम किसके लिए होनी चाहिए, विजडम को एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो प्लेटो कहते हैं कि विजडम स्टेट अफेयर्स को चलाने के लिए होनी चाहिए। ठीक है, और जो करेज है वो इस हिसाब से होनी चाहिए ताकि जो वो बंदा है, फिलोसफर किंग है, वो क्या कह सकते हैं कि लड़ाई कर सके और कोई भी एनिमी अटैक करे तो उसको जवाब दे सके बहादुरी के साथ। ठीक है, कि इस हिसाब से वो फिलोसफिक जो रूलर है उसको वो मेंशन कर रहा है, उसके अंदर इंसाइट्स भी हो और उसके अंदर करेज भी हो। ठीक है, फाइटिंग के लिए, ताकि अपने स्टेट को प्रोटेक्ट कर सके। और जो टेम्परेंस है वो लोएस्ट ऑर्डर ऑफ विर्चू है। ठीक है, ये रूलर के पास भी होना चाहिए और रूलर के पास भी होना चाहिए। ठीक है, जिसमें वो जस्टिस को यूज़ करेगा, उसके बाद तक कि मतलब कंट्रोल होगा ना, टेम्परामेंट उसका स्ट्रांग होगा, तो उसके बाद जो है वो जो उसके इंडिविजुअल्स हैं उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करे, जस्टिस इंश्योर करे। ठीक है, तो ये सारा इसके अंदर आ जाएगा। जस्टिस क्या है कि इनजस्टिस ना हो, कि उसकी किसी की भी जो राइट्स और ड्यूटीज़ हैं उनके अंदर इंक्रोचमेंट ना हो। ठीक है, अब ये था प्लेटो का कॉन्सेप्ट। अल्फराबी भी यहाँ तक सेम है अगर हम कंपैरिजन करें तो, लेकिन हमें नजर आएगा कि जो अल्फराबी है वो 4 बेसिक क्वालिटीज़ को वो बता रहे हैं, जैसे कि उन्होंने बताई हैं। ठीक है, जो कि होनी चाहिए। ठीक है, हैप्पीनेस को अटेन करने के लिए, थ्योरेटिकल वर्चू के लिए। ठीक है, अब इसमें जो अल्फराबी हैं उनकी जो कैटेगरीज हैं वो 4 डिफरेंट हैं। ठीक है, वो उसमें क्या बात करते हैं, वो बेसिकली विर्चू की बात करते हैं। थ्योरेटिकल विर्चू जो अल्फराबी हैं कहते हैं, एक थ्योरेटिकल विर्चू है, उसके बाद एक डेलिब्रेटिव विर्चू है, डेलिब्रेटिव विर्चू, उसके बाद आपके पास मॉरल विर्चू है, और उसके बाद आपके पास जो है प्रैक्टिकल आर्ट। ठीक है, प्रैक्टिकल विर्चू कह लें, प्रैक्टिकल आर्ट। तो ये अब अल्फराबी जो है इसके ऊपर वो बात करते हैं, कहते हैं कि जो उनका विर्चू है वो इन 4 क्वालिटीज़ के ऊपर वो मतलब कैटेगरीज वो बेस कर रहा है। ठीक है, अब अल्फराबी के जो जो 2 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अल्फराबी के जो थ्योरेटिकल विर्चू है, थ्योरेटिकल विर्चू के जो 2 कंपोनेंट्स हैं वो तो सेम है। ठीक है, वो कंसिस्ट इन 2 कंपोनेंट्स के ऊपर, प्राइमरी नॉलेज के ऊपर। ठीक है, जो थ्योरेटिकल विर्चू है किसके ऊपर है, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ प्राइमरी नॉलेज के ऊपर वो बेस है। ठीक है, जो थ्योरेटिकल विर्चू है। ठीक है, और उसके 2 कंपोनेंट्स हैं इसके, एक तो ये हो गया, और सेकंड पे जो है ये प्राइमरी नॉलेज वही है जो कि प्लेटो ने बताया था। ठीक है, जिसको आप मेडिटेशन के थ्रू, मेडिटेशन, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, और इन्फ्रेंस के थ्रू और स्टडी के थ्रू आप इसको एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन जो सेकंड इसका एलिमेंट है वो प्लेटो ने नहीं बताया था, वो अल्फराबी बताते हैं। ठीक है, जो सेकंड कंपोनेंट है, ठीक है, तो उसमें वो बताते हैं कि डेलिब्रेटिव विर्चू किस हिसाब से होना चाहिए। तो सेम फर्स्ट प्राइमरी नॉलेज है, दूसरा मेडिटेशन है, ये 2 सॉरी हैं कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट है। ठीक है, ये वही है जो प्लेटो ने बताया था, प्लेटो ने भी ये दोनों चीज़ें बताई थी। ठीक है, प्राइमरी नॉलेज का आपके पास प्राइमरी बेसिक नॉलेज हो, और सेकंड आपके पास जो है मेडिटेशन आप जो है उसके पास हो आपके पास। ठीक है, मतलब आप इन्वेस्टिगेशन कर सको, ये सारी चीज़ें कर सको। अब जब वो आपके पास अल्फराबी डेलिब्रेटिव विर्चू की बात करते हैं, इसके ऊपर जब आते हैं तो वो डेलिब्रेटिव वर्चू में ये क्या कहते हैं कि इसमें वो एक स्टेप आगे जाते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू प्लेटो। ठीक है, और इस डेलिब्रेटिव वर्चू के अंदर अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पर डेलिब्रेटिव वर्चू को, तो इसमें बेसिकली क्या आ जाएगा, उसमें कहेगा उसके पास डेलिब्रेटिव वर्चू हो, उसके पास इकोनॉमिक वर्चू हो, मिलिट्री डेलिब्रेटिव वर्चू हो। ठीक है, उसकी टाइप्स बताते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक प्लस मिलिट्री, ठीक है,
हालांकि वो भी बता रहे थे, उन्होंने भी मिलिट्री पर बात की थी, लेकिन उन्होंने और इसको एक्सप्लेन किया और कंसल्टेटिव, ठीक है। ये इन चीज़ों की बात करते हैं, इकोनॉमिक, मिलिट्री और कंसल्टेटिव, जो कि प्लेटो ने एक्सप्लेन नहीं की थी, ठीक है। थर्ड जो विर्चू था वो हमारे पास मॉरल विर्चू है। और मॉरल विर्चू की अगर हम बात करें तो ये अनलाइक प्लेटो, अल्फाबी से कहते हैं कि ये बहुत ही जो है, जो मॉरल विर्चू है ये डिफरेंट है प्लेटो की कैटेगरी से ना। इसका मॉरल विर्चू और है अल्फाबी का, और प्लेटो का और है। कहते हैं कि जो मोस्ट पावरफुल डेलिब्रेटिव विर्चू है और जो मोस्ट आपके पास मॉरल विर्चू है, ये दोनों सेपरेट नहीं हो सकते, ये दोनों आपस में साथ साथ होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस नजर आएगा प्लेटो का और अल्फाबी का। और बताते हैं कि डेलिब्रेटिव और जो मॉरल विर्चू है वो इनसेपरेबल है, ठीक है। और उसके अलावा ये सारी चीज़ें इसमें आपको आ जाएंगी नज़र। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने बताई, ये सारी आपस में इंटरलिंक हैं चारों चीज़ें, ठीक है। थ्योरेटिकल, डेलिब्रेटिव, मॉरल और प्रैक्टिकल। और इसके अलावा जो है विदाउट थ्योरेटिकल विर्चू जो बाकी तीन विर्चूज़ हैं वो मतलब परफेक्ट नहीं होंगे, वो इम्परफेक्ट होंगे और आप अथॉरिटी नहीं कर पाओगे। तो ये विर्चू के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो रिलीजन की अगर हम बात करें तो आपके पास जो प्लेटो है वो रिलीजन की बात नहीं करते। प्लेटो फिलोसफर किंग की बात करता है कि उसको एजुकेशन एक्वायर करे, उसके पास मॉरल फिलोसफी हो, ठीक है। तो प्लेटो मोरालिटी की तो बात करता है, लेकिन प्लेटो एज सच रिलीजन की बात नहीं करता, इस्लाम की बात नहीं करता। लेकिन जो आपके पास फराबी है, प्लेटो जो जो उसका जो मॉरल है ना, मोरालिटी है, वो कहाँ से ड्राइव है इसकी, प्लेटो की मोरालिटी ड्राइव अपनी बुक में बताते हैं स्टोरीज से, ठीक है। स्टोरी से ड्राइव है, ग्रीक जो मैथोलॉजी है वहाँ से ये ड्राइव है। लेकिन जो अल-फराबी हैं वो क्या कहते हैं, रिलीजन होना चाहिए, ताकि रिलीजन से ही मोरालिटी आएगी, ठीक है। रिलीजन से क्या आएगी, आपके पास मोरालिटी आएगी। रिलीजन के बगैर आप मोरालिटी जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपको मोरालिटी नहीं मिल सकती। जो डिफरेंस है वो ये है कि जो आपके पास प्लेटो है वो ये कहते हैं कि सिर्फ जो किंग है, ठीक है, जो आपके पास फिलोसफर किंग है वो कंप्लीट हैप्पीनेस को सिक्योर कर सकता है। लेकिन अल्फाबी के अकॉर्डिंग फिलोसफर किंग जो है, इमाम जो है, वो भी वर्चुअस हो सकता है। इसके अलावा उसकी जो लोग हैं, जो पीपल हैं जिसके ऊपर वो रूल कर रहा है, वो भी हैप्पीनेस को एक्वायर कर सकते हैं, क्योंकि वो रिलीजन की बात कर रहा है ना। तो प्लेटो अल्फराबी, क्योंकि जो रिलीजन है उसमें डिफरेंट लोगों के पास रिलीजन है, लेकिन उनका जो मोरालिटी है वो सेम है। तो वो हर सारे रिलीजन में ये है कि आप हैप्पीनेस को एक्वायर करें, ठीक है, चाहे रिलीजियस डिफरेंसेस है, लेकिन मेन चीज़ क्या है, हैप्पीनेस है। तो इस हिसाब से वो कहता है कि जो उनकी आवाम है वो भी हैप्पीनेस गेन कर सकती है। हम बात करें जैसे अब इम्परफेक्ट स्टेट की ना, इम्परफेक्ट स्टेट्स की, तो जो कि अल-फराबी ने दिया है इग्नोरेंट सिटीज़ के अंदर, इग्नोरेंट सिटीज़ के अंदर। तो ये दोनों सेम है। जैसे कि आप प्लेटो की बात करते हैं तो जो आपके पास पहले इसकी बात कर लेते हैं अल-फराबी की। यहाँ पे नज़र आ रहा है कुछ मुझ तो हो गया है, ठीक है, चलो उधर ही अब करते हैं मैनेज। अब जो अल-फराबी हैं वो चार टाइप्स बताते हैं, हमें पता है, हमने पहले पढ़ा इसको। वो कौन सी हैं, एक इग्नोरेंट स्टेट है, ठीक है, ये लिखा हुआ है इग्नोरेंट। उसके बाद हमारे पास वाइल्ड सिटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद टीमोक्रेटिक है, टीमोक्रेटिक। और उसके बाद जो है वो डिस्पोटिक स्टेट है, ठीक है, डिस्पोटिक, वाया इग्नोरेंट सिटीज़, ठीक है, डिस्पोटिक एंड डेमोक्रेटिक। एक दो तीन चार, ये पांच। अब इसमें ये ज़्यादा मिक्स हो गए तो ये दोनों एक के होंगे, ठीक है, इग्नोरेंट सिटीज़, ठीक है, जो वाइल है। अब जो आपके पास प्लेटो है उसने भी इम्परफेक्ट स्टेट्स का बताया था, ठीक है, कॉमन नोटेशन यूज़ की थी। जो आपके पास प्लेटो है उन्होंने भी चार स्टेट्स बताई थी, एक ओलिगार्की थी, एक डेमोक्रेटिक थी, डिस्पोटिक थी, एक डेमोक्रेटिक थी, ठीक है। तो ये सेम वही है। जैसे प्लेटो की आप ओलिगार्की की अगर बात करें तो प्लेटो ने कहा था कि ओलिगार्की सिस्टम होगा जिसमें जो वेल्दी लोग हैं वो रूल करेंगे, ठीक है। तो ये प्लेटो ने कहा था, उसमें पुअर जो है उनको पावर नहीं दी जाएगी, ये उन्होंने बताया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें प्लेटो की तो वो उनकी बताते हैं कि किस तरह करके जो है एक ऑनर वाली जो स्टेट है वो होगी। लाइक उसमें जो है बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि जो रिच है उसके पास पावर है और पुअर जो है उससे डिप्राइव है, ठीक है। तो जो रिचनेस जितनी होगी वो उतना ही ऑनर्ड होगा स्टेट के अंदर, उतनी उसके पास विचू होगी, और जितना पुअर होगा वो डिसऑनर्ड होगा। सेम सेम जो प्लेटो की ओलिगार्की स्टेट थी, सेम उसी की वही स्टेट है, वाइल्ड स्टेट, ठीक है। तो वो दोनों मतलब सेम सेम है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट है डिस्पोटिक रूलर। तो अगर आप डिस्पोटिक रूलर्स की बात करें तो दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है। जो अल्फराबी हैं वो भी यही कहते हैं, प्लेटो भी यही कहते हैं कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि जिसको डिस्पोटिक स्टेट अगर होगी तो वहाँ पे क्या होगा, डिस्पोटिक रूलर होगा, टेरेनी होगी वहाँ पर, और वहाँ पे मेन चीज़ क्या होगी उनका जो होगा कि वो डोमिनेट करें, ठीक है।
डोमिनेटिंग जो एक टेंडेंसी है वो उनके अंदर होगी ना, डिस्पोटिक रूलर के अंदर, ठीक है। और दोनों प्लेटो और अल-फराबी जो हैं वो बताते हैं कि ये क्या है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, इट इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे टाइटेन ही है, ये सारा कुछ है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की बात करें तो प्लेटो अल-फराबी जो है वो डेमोक्रेटिक स्टेट को एडमिट करते हैं कि वहाँ पे क्या होती है, फ्रीडम होती है डेमोक्रेसी के अंदर, क्या फ्रीडम है, ठीक है, वो इंजॉय कर रहे हैं लोग डेमोक्रेसी के अंदर, क्या फ्रीडम है। लेकिन जो वो फिर मेंशन करते हैं कि जो रूल ऑफ मैनी पीपल है उससे क्या होता है कि जो बेसिक प्रिंसिपल है जस्टिस के वो इन्फ्रिंज होते हैं। जो जस्टिस है वो इंश्योर, जैसे आपको पता है प्लेटो का जो टीचर था क्या था, सुकरात था, उसकी डेथ हुई थी तो वो इसी वजह से हुई थी ना, जस्टिस नहीं मिली थी। तो कहते हैं जो जस्टिस के बेसिक प्रिंसिपल हैं वो उससे इन्फ्रिंज होते हैं, ठीक है। और इवन लॉलेस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज सुपीरियर टू ओलिगार्की, ठीक है, बट नॉट टू डेमोक्रेसी। वो बताते हैं कि इसमें क्या लॉलेस होता है, मतलब सारा नहीं होता इसके अंदर। और अगर हम अल-फराबी की बात करें तो उसके उसके जो डेमोक्रेटिक सिटी है उसके अंदर गुड भी है और इवल भी है, ठीक है कि उसकी जो डेमोक्रेटिक स्टेट है उसके अंदर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं, जैसे कि इन्होंने कहा है। और अल-फराबी ये भी कहते हैं कि जो वर्चुअस पीपल हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो क्या कहते हैं, मतलब वर्चुअस जो है वो वहाँ पे ग्रो नहीं हो सकती, ठीक है, वर्चू नहीं ग्रो हो सकता विद द पैसेज ऑफ टाइम डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर। It is not possible that most excellent virtuous people can grow up with the passage of time in democratic state। कि डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर virtuous लोग जो हैं वो ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है, उसके लिए आइडियल स्टेट ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है ओरेटरी की हमने बात की है। ओरेटरी में क्या कहते हैं कि चलता है कि यहाँ पे फ्राबी और प्लेटो डिफरेंट है। अब जो प्लेटो है वो कहता है कि जो रूलर है, ठीक है, जो फिलोसोफर किंग है, तो वो कहते हैं कि उसको गुड ओरेटर नहीं होना चाहिए, वो ओरेटरी को सपोर्ट नहीं कर रहा। ओरेटरी क्या है कि आप रेटोरिक यूज़ करें, आपके पास कम्युनिकेशन पावर स्ट्रांग हो, आपके पास परसुएशन हो, तो प्लेटो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। जबकि अगर अल-फराबी की बात करें तो जो अल-फराबी हैं वो कहते हैं कि नहीं, उसको गुड ओरेटर होना चाहिए, गुड ओरेटर होगा तो उसके अंदर परसुएशन स्ट्रांग होगी, उसकी इमेजिनेशन स्ट्रांग होगी और वो लोगों को कन्विंस कर पाएगा, ठीक है। लेकिन जो प्लेटो है वो कहते हैं कि नहीं, जो स्टेट्समैन है उसके लिए नहीं होना चाहिए, वो राइवल्स हैं, ठीक है, उस हिसाब से बात करते हैं। लेकिन जो अल-फराबी है वो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं और वो कहते हैं कि जो ओरेटर है उसको जो ओरेटरी है वो उसके पास होनी चाहिए, जो रूलर है आइडियल सिटी स्टेट का उसके पास ओरेटरी की स्किल भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है वुमेन, चिल्ड्रन, ठीक है, और स्लेव्स। इसके ऊपर इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो प्लेटो जो है वो कहता है कि वुमेन, चिल्ड्रन और जो स्लेव्स हैं वो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं स्टेट की, दे आर द कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ बात नहीं करते। अल-फराबी जो हैं वो नहीं कहते कि कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, बल्कि जो अल-फराबी हैं वो कहते हैं कि जो वाइज और चिल्ड्रन हैं दे आर नॉट द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट, ठीक है, दे आर द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट, इंडिविजुअल जो से होते हैं। और स्लेवरी को सपोर्ट भी नहीं करते, क्योंकि आपको पता प्लेटो स्लेवरी को सपोर्ट करता था और ये स्लेवरी को सपोर्ट नहीं करते। और वो कहते हैं कि जो लोग हैं तब स्लेव्स बन जाते हैं जब वो टायरेनिकल रूलर्स के अंदर आते हैं, ठीक है, और जब इग्नोरेंट सोसाइटीज़ के अंदर रहते हैं और वर्चुअस के अंदर नहीं रहते तब वो स्लेव्स बन जाते हैं। तो इसके ऊपर वो बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारे पास क्या कह सकते हैं कंपैरिजन बिटवीन द प्लेटो एंड क्या कहते हैं अल-फराबी। अब हम इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं, जो वीडियो लेंथ हो गई है तो इसको एंड कर लेते हैं। इनका इम्पैक्ट और लेगेसी, फिर हम इसको एंड कर देंगे, ठीक है। इम्पैक्ट एंड लेगेसी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। की बात करें, इम्पैक्ट की बात करें तो अल-फराबी बहुत बड़े जो थे वो फिलोसफर थे। इनकी फ़िलासफ़ी से इवन जो जूइश फ़िलोसफर हैं या जो क्रिश्चियन लोग हैं काफ़ी इन्फ्लुएंस हैं। इन्होंने बेसिकली क्या किया, प्लेटो और अरिस्टोटल के जो थॉट थे इनको ट्रांसलेट किया और इनकी जो ऊपर कमेंट्री की, इनके ऊपर बुक्स लिखी और इनकी जो चीज़ें वो भी पब्लिश हुई, ठीक है। और मेमोनाइट्स एक जो फ़िलासफ़र हैं वो इनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस थे मिडिल एजेस के अंदर, और इनकी जो बुक्स हैं इनको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। बाकी इसके अलावा अगर हम देखें तो जो आपके पास अल-फराबी हैं ये अरिस्टोटलियन लॉजिक की बात करते हैं और इसके अलावा जो है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की भी कहीं ना कहीं बात करते हैं। बाकी जो आपको नजर आता है, आपको पता है ये विचुअल स्टेट की बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट नज़र आएगा। तो उससे आपको नजर आएगा जो जे रूसो है, ठीक है, बाकी जो ऊपर सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट है यहाँ से आइडिया जो है वो गेन करते हैं। तो इनकी एक लेगेसी है, ठीक है, और इनका जो इम्पैक्ट है जो कि बहुत ह्यूज है।
और इसके अलावा बाकी काफ़ी जो फ़िलोसफर्स हैं, थॉमस एक्विनस, ठीक है, और बाकी जो फ़िलोसफर्स आते हैं मुस्लिम फ़िलोसफर्स, वो इनकी रैशनलिज्म से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। लाइक इमानुएल कांट हो जाए, ये भी एक फ़िलोसफर्स हैं जो कि इनकी फ़िलोसफी से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं। ठीक हो गया। तो बाकी इसके अलावा अगर हम देखें तो इनकी जो बाकी जो चीज़ें थी जो इन्होंने एक्सप्लेन की, वो काफ़ी ज़्यादा आज भी रेलिवेंट हैं हमारे पास। अल्फाबी का पोलिटिकल थॉट, आई होप को आपको सारा समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यू कैन अप्रिशिएट माय वर्क एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। कोई आपके सजेशंस हो, एडिशंस हो, यू कैन फ्रीली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, गुड बाय।